Hello student, in previous video I explained you what do you mean by computer, input unit, output unit, processing unit and storage unit. Now today I will explain you classification of software. Computer made up by two main component. Computer जो होता है वो two main component से मिलके बनता है, सॉफ्टवेयर and hardware. Hardware means physical part of computer. Physical part of computer is known as hardware that we can see and touch. मतलब कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्डवेयर. नाउ सॉफ्टवेयर, you all know computer perform action according to the user instruction. मतलब कि कंप्यूटर जो भी वर्क करता है वो किसके अकॉर्डिंग करता है? यूजर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग. मतलब कि अगर यूजर ने बोला है कि आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है तो वो 2 नंबर्स को ऐड करेगा. अगर यूजर ने बोला है कि नहीं आपको म्यूजिक प्ले करना है तो मतलब कि वो यूजर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है? आपके ऑपरेशन परफॉर्म करता है. सो स्टेप बाय सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन is known as program. मतलब कि जो भी हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है उसका स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है वो आपके क्या होता है? प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ऐड 2 नंबर्स, देन फर्स्ट वी टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, मींस रीड ए एंड बी. सबसे पहले क्या करेंगे? हम यूजर से 2 नंबर रीड करेंगे. देन परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन, मींस C इक्वल्स टू A प्लस बी. ए और बी का सम करके उसको कहां पे करेंगे? ट्रांसफर C में. एंड देन प्रिंट C, और उसके बाद में क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे C को. मतलब कि ये आपका इनपुट हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गई और आउटपुट हो गया. मतलब कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हो गए कि फर्स्ट हमें रीड करना. ऐसा नहीं है हम पहले इसको C को ही ऊपर लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू A प्लस बी. जब हमारे पास A प्लस बी डेटा होगा ही नहीं तो हम किसका एडिशन करेंगे? तो फर्स्ट वी टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन प्रोसेस द डेटा एंड देन डिस्प्ले द आउटपुट. मीन्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम. तो ये आपका पूरा क्या हो गया? एक प्रोग्राम हो गया. कहां का? टू ऐड 2 नंबर्स. टू ऐड 2 नंबर, 2 नंबर को ऐड करने का ये आपका क्या हो गया? प्रोग्राम हो गया. सो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम. नाउ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स that is used to perform some specific task, that is used to perform some specific task is known as software. मतलब कि अब जो ये प्रोग्राम बन गए, इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? आपका सॉफ्टवेयर होता है. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर. कैलकुलेटर भी क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है. That is used to perform addition, subtraction, multiplication and division. मतलब कि उसमें एक प्रोग्राम आपके एडिशन का है, फिर आपके सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का. इस टाइप से आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स बने हुए और उनका कलेक्शन जो है वो आपके क्या हो गया? सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी. आई रिपीट, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर एंड set of step by step instruction is known as program. Now types of software, there are 3 types of software. Total कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके? 3 टाइप्स के. फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड मोबाइल सॉफ्टवेयर. What do you mean by system software? System software that is used to run the system. सिस्टम को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो आपके कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. दैट इज नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर. अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो उसके बिना आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल OS, ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आपका सिस्टम कैसे वर्क करेगा? सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू run a system, that is used to run a
system. It is necessary for all the computer, all the systems. Now, types of system. There are two types of system software. First, system management program. System management program. And second, system development program. System development program. One more thing, system software is used to provide interface between the hardware and the user. मतलब कि यूजर से जब हमको इंस्ट्रक्शन गेट करना है, मतलब कोई भी इनपुट लेना है या यूजर और हार्डवेयर का इंटरेक्शन करवाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज देते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. जब भी यूजर को हार्डवेयर से आपके कोई भी कनेक्टिविटी, हार्डवेयर से अगर इंटरेक्शन करना है, तो उसके लिए कौन सा यूज होगा? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट, फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट इज यूज टू मैनेज द सिस्टम. जो सिस्टम को मैनेज करने के लिए यूज होता है वो कौन सा होता है? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम. फर्स्ट, वन मोर थिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसिंग. मतलब कि जो प्रोसेसिंग होती है उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू मैनेज द सिस्टम. मैनेजमेंट जो हैंडल करता है कि कौन सी मेमोरी कब ऑक्यूपाई होगी, किस मेमोरी को कब फ्री करना है, या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, सिस्टम कैसे वर्क करेगा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम की. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम इज ऑपरेटिंग सिस्टम. जो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का फर्स्ट टाइप है वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system is a major component of system software that is responsible to handle hardware and software and memory also. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी जितनी भी आपकी होती है सिस्टम में, जो भी चीजें होती हैं उन सबको मैनेज और कंट्रोल करने के लिए जो कंपोनेंट यूज होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. आई रिपीट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ system software that is responsible for managing and controlling all the hardware, software and memory. Means what is the function of operating system? Memory management. मतलब कि ये मेमोरी को मैनेज करता है कि कौन सी मेमोरी कब फ्री होगी या कौन सी मेमोरी में कौन सा डेटा सेव होगा. सेकेंड, डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट दैट इज यूज्ड to manage the devices. Devices means peripheral devices, and we can also say input output devices. Input output devices is known as peripheral devices. जो input output devices होते हैं, storage devices होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? peripheral devices बोलते हैं. इसको भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. थर्ड, सिक्योरिटी मैनेजमेंट. सिक्योरिटी जो मैनेज करता है वो भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट. कौन सी फाइल कितने टाइम तक सेव रहेगी या अननेसेसरी फाइल्स को कब डिलीट करना है, उसका भी मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. नेक्स्ट, ऐप मैनेजमेंट. एप्लीकेशन का मैनेजमेंट भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. जब भी आपने देखा हो कि हम कोई भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो सबसे पहले चेक करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 32 बिट है, 64 बिट है, उसके अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं. मीन्स इट इज यूज फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ. ये क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बिटवीन. नाउ, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं आपके? मेन फर्स्ट जो है आपका फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? लाइनेक्स एंड उबंटू. लाइनेक्स एंड उबंटू, ये दोनों ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है. नेक्स्ट, मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड, मैक ओएस एक्सेट्रा. नेक्स्ट,
GUI applications of GUI ऑपरेटिंग सिस्टम. GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है वो कौन सा होता है आपका विंडोज. नेक्स्ट CUI मीन्स कमांड लाइन यूजर इंटरफेस. वो आपका कौन सा होता है MS-DOS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आपके 4 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. फर्स्ट फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स एंड उबंटू जिसको हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, सिम्बियन एक्सेट्रा. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज. CUI MS-DOS विंडोज के भी बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है. नेक्स्ट मीन्स मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम is used to provide interface between a user and hardware. किसके लिए यूज होता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए. सेकेंड प्रोग्राम ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम इज लाइब्रेरी प्रोग्राम. नेक्स्ट जो होता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में वो आपके कौन सा होता है लाइब्रेरी प्रोग्राम. लाइब्रेरी प्रोग्राम्स आर प्री डिफाइंड प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम C++, पाइथन, जावा जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं दैट इज यूज टू क्रिएट अ प्रोग्राम. जो प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं उसमें सब में लाइब्रेरी प्रोग्राम्स होते हैं. मतलब कि कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती है दैट कंटेन सम फंक्शन, सम टूल्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. लाइब्रेरी प्रोग्राम दैट कंटेन some tools to perform some specific task and function. ये लाइब्रेरी प्रोग्राम जो होते हैं वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होते हैं जिसकी कोडिंग हमें नहीं करनी होती है. इसमें यूजर का कोई भी सपोर्ट नहीं होता है. ये पहले से ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होता है. जैसे मैं बात करूं अगर पाइथन की तो मैं उसमें जैसे इंपोर्ट करती हूँ इंपोर्ट पांडास. तो ये पांडास जो है ये क्या है प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जिसमें पांडास से रिलेटेड क्या है फंक्शंस हैं, टूल्स हैं जो इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. मीन्स लाइब्रेरी प्रोग्राम इज यूज टू क्रिएट प्रोग्राम दैट इज यूज टू राइट अ प्रोग्राम. मतलब लाइब्रेरी प्रोग्राम को हम किस लिए यूज करते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए. क्योंकि अगर लाइब्रेरी प्रोग्राम नहीं होते हैं तो सपोज करो कि हमें अगर सम करना है तो लाइब्रेरी प्रोग्राम में सम के लिए एक फंक्शन होता है सम दैट इज यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन. अगर ये सम फंक्शन नहीं होगा तो हमें हर नंबर्स का सपोज करो 100 नंबर्स है तो उसका एडिशन करने में प्रॉब्लम आएगी. तो इसलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी एक अपनी लाइब्रेरी होती है दैट कंटेन सम टूल्स एंड फंक्शन दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती है उसी टाइप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स होती है उसी टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरी प्रोग्राम्स में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. नाउ in next video I will explain you utility program that is third type of system management program. सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का जो थर्ड टाइप है यूटिलिटी प्रोग्राम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. वैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो अलग से ही कुछ बुक्स में आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक अलग टाइप दे रखा होगा जो भी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में ही दे रखा होगा. जैसे सिस्टम एप्लीकेशन और मोबाइल होते हैं उसी टाइप से आपके कुछ बुक्स में आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग से दे रखा होगा. बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो किसका पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. ओके थैंक यू. एक दिन गलती से आपने मोबाइल वीडियो कॉल पर घुमा लिया था तो वो हट गई थी वहां से. मैं भी बात नहीं करती.